दिल्ली के करावल नगर से एक बड़ी दिल दहला देने वाली समस्या सामने आई जी। बताया जा रहा है कि एक प्रदीप नाम के व्यक्ति ने अपनी बीवी और अपनी दो बच्चियों का गला दबा के हत्या कर दी। जी हाँ, बताया जा रहा है कि उसके घर की आर्थिक समस्या ठीक नहीं थी, जिस कारण उसने ये इतना बड़ा अंजाम दिया। तो आइए यहाँ के लोगों से कुछ बात करते हैं। नाम? राजकुमार। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 40 साल से। जैसे कि करावल नगर से एक बड़ी घटना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक प्रदीप नाम के व्यक्ति ने अपनी बीवी और अपनी दो बच्चियों का गला घोट के हत्या कर दी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस समस्या के कारण की? बताया ये जा रहा है कि उसके घर की आर्थिक समस्या ठीक नहीं थी, इस वजह से उन्होंने उनकी गला दबा के हत्या कर दी। तो समस्या तो जीवन में रहेंगी, जब तक जीवन रहेगा जब तक समस्या रहती है। तो जीवन का मतलब क्या है? समस्या। जब तक जीवन है तो संघर्ष करना पड़ेगा ना जीवन में। तो इससे क्या होगा? समस्या खत्म तो हुई, समस्या तो वहीं की वहीं है। बच्चे भी गए, जीवन भी गया और अपना जीवन नरक कर लिया, उससे क्या फर्क पड़ा? बताया जा रहा है कि उसकी दो बेटी थी, एक 5 साल की और एक 7 साल की। उन पर क्या वो पड़ा होगा कि उनको दया नहीं आई बिल्कुल भी अपनी दो बच्चियों का गला दबाते हुए? दया क्यों नहीं होगी? दया सब में होती है। ये तो है नहीं कि दया नहीं होगी। मगर आदमी का जब मानसिक संतुलन ही खराब हो जाएगा तो क्या करेगा? तो जीवन का उसने उनका तो अंत किया ही किया, अपना जीवन भी खराब कर लिया। अब सारा जीवन तो जेल में ही कटेगा ना। ये तो है नहीं। औरों के लिए भी एक सबक हो गया ये, कि जीवन में समस्या कभी खत्म नहीं होती हैं। जब तक जीवन रहेगा समस्या रहेगी। अगर समस्या ही नहीं है तो जीवन किस चीज़ का है? हर आदमी, मेरी इतनी एज हो गई, 45 साल मेरी भी एज है, 45-50 साल एज है, तो समस्या तो मेरे साथ भी है। कौन सा घर है जिसमें समस्या नहीं है? एक परिवार बताओ जीवन में किसके पास नहीं है? बट हर समस्या का समाधान हत्या या फिर आत्महत्या तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं, संघर्ष है। संघर्ष ही समस्या का समाधान है। संघर्ष करना ही पड़ेगा, जब तक जीवन रहेगा संघर्ष करना ही पड़ता है। बच्चों के लिए तो करता है आदमी। किसके लिए संघर्ष कर रहा है? अपने लिए थोड़ी करता है, बच्चों के लिए। तो अपना तो जीवन खराब किया ही किया, बच्चों की जिंदगी ले ली, क्या फायदा हुआ? उसको कोई फायदा नहीं हुआ। ये उसने तो बहुत गलत किया है और जो है कि इस तरीके के घटना करने वालों पे अंजाम जो है कि सज़ा होना चाहिए। और बहुत ही घटिया और घिनौना काम किया है और सरकार को इसके ऊपर ठोस कदम उठाना चाहिए और इसके एवज़ में बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। नहीं, बताया जा रहा है कि उसने ये ठोस कदम, उसके घर की कुछ कंडीशन ठीक नहीं थी जिस कारण से लिया। उस पर आप क्या कहते हैं? घर के कंडीशन मतलब किस हिसाब का कंडीशन? फाइनेंशियल कंडीशन, कुछ कर्जा वर्जा भी बताया जा तो कर्जा हो गया वो तो ठीक है, लेकिन कर्जा होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम अपने बीवी बच्चों को मार दें। उसके हर इंसान एक किसी न किसी परेशानी में, किसी न किसी चीज़ में डूबा हुआ रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ, उसको अपने ही घर को, अपनी फैमिली को बर्बाद कर दें। आगे निकले, अगर निकलने के लिए भी कई सारे रास्ता है। ये नहीं कि हाँ, आदमी जब पानी में डूब रहा होता है तो पानी में डूबता ही रहता है। डूबने उसके निकलने के लिए भी हाथ पाँव चलाना पड़ता है। तो प्रशासन को इसके ऊपर क्या ठोस लेना? प्रशासन तो देखिए ऐसा है कि पैसा लेके के छोड़ भी सकती है और कुछ भी कर सकती है। ठीक है? तो प्रशासन को ये होना चाहिए कि सख्त से सख्त उसको सज़ा दे। ठीक है? इससे कि ताकि दूसरा कोई ये ना कर सके इस। प्रदीप ने अपने उन बच्चों की हत्या करके क्या उसने वो सही करा? क्या पता उसके घर वालों के साथ वह उसकी समस्या से निकलने का समाधान भी दे सकते थे। हाँ, समाधान देता तो ये स्थिति ही नहीं आता। समाधान नहीं दिया, मानसिक संतुलन उसको काम नहीं किया, इसलिए ऐसा किया। बट आर्थिक आर्थिक समस्या तो हर घर में होती है, ऐसा तो नहीं है कि किसी घर में समस्या नहीं होती। हर एक के साथ होता है। जीवन रहेगा तो समस्या रहेगी। जब तक जीवित रहेगा आदमी समस्या ही समस्या रहता है। तो क्या हत्या करना या फिर आत्महत्या करना कोई इसका समाधान है? वो गलत है, वो गलत। कि बताया जा रहा है प्रदीप ने ये जो अपने बच्चे और जो अपनी बीवी का गला दबाकर हत्या कर दी, क्या एक जिंदगी में एक हत्या या फिर आत्महत्या ही समाधान बचा है किसी मुश्किल का? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या होती है इसके अंदर कि आदमी है ना, थोड़ा सा ध्यान नहीं देता अपने आप में। इतनी परेशानियां आज इस समाज के अंदर है कि वो उभर ही नहीं पाता। गलत फहमियाँ आदमी पालता है ज़्यादा। 100 में से 90% गलत फहमियाँ होती है, 10% की तरफ कम जाते हैं लोग, 90% की तरफ ज़्यादा जाते हैं। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ मानसिक संतुलन है ना जो आदमी का बिगड़ जाता है, ओवरडोज हो गया, समझ में नहीं आया उसको, आत्महत्या करना ये मैं नहीं समझता। उसमें उनके बच्चों या फिर उसकी बीवी की तो कोई गलती नहीं 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 नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये सारी चीजें जो है ना ये बेकार है। ये उनका क्या कसूर है? वो तो अभी उगे भी नहीं। एक 7 साल की है और एक 5 साल की है।
7 साल की 5 साल की बच्चों का निर्मम हत्या करना, मैं नहीं समझता। ये क्या है कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब आदमी का दिमाग काम नहीं करता है ना, तब ये लोग मौत की तरफ जाते हैं। बस मैं तो यही कहता हूँ, अपना ध्यान जो है अपना ज्ञान में लगाएं, दूसरी चीज़ों में ना जाएं, और बच्चों को मारना के कोई समाधान नहीं। ये अब जैसे उन्होंने अपनी बच्चे और अपनी बीवी को मार दिया, क्या उससे मारने के बाद क्या वो समस्या खत्म थोड़ी हो नहीं गई? नहीं 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 नहीं, वो तो खुद भी आज ही अखबार में मैंने पढ़ा है, वो खुद भी कह रहा था कि जी यार ये हो गया वो हो गया, अब मैं नहीं हो पाऊंगा, मैं खुद मरने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं है। ये क्या है ना, मानसिक जो सोच है वो आदमी की बहुत कमजोर हो चुकी है, वो हावी हो गया है। जो जो चीजें जो है ना वो आदमी के ऊपर हावी हो गई है, इसलिए दिक्कत हो रही है। माँ का और बेटियों का इसमें कोई रोल ही नहीं है, वो तो निर्मम हत्या की गई है उसकी। तो ये मानसिक संतुलन जब आदमी का बिगड़ जाता है तो वो ऐसे काम कर देता है। मैं तो इसको क्रूरता समझता हूँ। बट अगर उसको ये ठोस कदम उठाना था तो वो अपने ऊपर उठा सकता था। वो अपने ऊपर कैसे उठाता? वो खुद मरने के लिए तैयार था, लेकिन उससे मारा नहीं गया। वो मौत को देख के तो हर आदमी परेशान हो ही जाता है। वो खुद ही नहीं हो पाया। वो खुद भी कह रहा था मैंने नस काटने के लिए सोचा, मेरे से कटी नहीं गई है वो है। ये सारी चीजें बेकार है। ये क्या है कि दिमाग का जब संतुलन बिगड़ जाता है तो ये ऐसा हो जाता है। बस। ठीक है, धन्यवाद। आप देख सकते हैं हमने यहाँ के लोगों की राय जानी, उन्होंने भी बताया कि हत्या या आत्महत्या एक समाधान नहीं बचा है। उसको अपनी मुश्किल वक्त में अपने रिश्तेदारों या फिर अपनी फैमिली का साथ देकर उसका एक सपोर्ट करना चाहिए था। ऐसी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए अपना दिल्ली एनसी।